एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। किसान कंगाल, बाबू मालामाल, यानी बात बस्ती में हुए किसान योजना में घोटाले की। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक योजना चलाई जिसके जरिए किसानों को करीब 8 लाख रुपए की सब्सिडी दी जानी थी। इस योजना का मकसद उन किसानों की मदद करना था जिन्हें आर्थिक मदद की जरूरत थी, लेकिन ऐसा हो न सका। सरकारी योजनाओं को कैसे बट्टा लगाया जाता है, किसान को मिलने वाली सरकारी मदद को कैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जाता है, ये कभी जानना है तो बस्ती चले आना, जहां केंद्र सरकार की कृषि यंत्रीकरण योजना का खुलेआम चीरहरण किया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ सरकार किसानों के लिए योजना चलाती है ताकि अन्नदाता की मदद कर सके, उसे सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सके, लेकिन जमीन पर किसानों को मिलने वाली इन योजनाओं का फायदा बाबू और अधिकारी उठा रहे हैं, जिन्हें सरकार ने किसानों तक इन योजनाओं को पहुंचाने का जिम्मा सौंपा है। ऐसी ही एक योजना है कृषि यंत्रीकरण योजना। हमारे देश में किसानों के नाम पे तो बहुत राजनीति होती है। पक्ष हो या विपक्ष के नेता किसानों के नाम पे खूब राजनीति की रोटी सेकते हैं, लेकिन जब किसानों के नाम पे चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की धरातल पर किसानों के मिल रहे लाभ के बारे में बात की जाए तो ये नेता कहीं भी नजर नहीं आते। ऐसी ही एक योजना का हम आज आपको पड़ताल दिखाएंगे जिसमें बड़े पैमाने पे फ्रॉड किया गया है। इस योजना के तहत सरकार पंजीकृत किसान को एक ट्रैक्टर सहित 6 यंत्र यंत्रों के नाम पर 8 लाख रुपए तक की सब्सिडी देती है। हालांकि पूरी योजना 18 लाख की है, जिससे किसानों को ट्रैक्टर और अन्य खेती में प्रयोग होने वाले यंत्रों को खरीदना होता है, जिसके लिए कृषि विभाग का जेई मौके पर जाकर सत्यापन कर फोटो खींचता है। फिर उसे अपलोड करने के बाद सरकार किसान के द्वारा लगाए गए सभी बिल वेरीफाई कर किसान के खाते में डायरेक्ट सब्सिडी भेज देती है। लेकिन सरकार के इस फुल प्रूफ योजना में भी भ्रष्टाचारियों ने ऐसी सेंधमारी की है कि पूरी योजना का मकसद ही धाराशाही हो गया। विभागीय सूत्रों से मिली एक लिस्ट की जब पड़ताल की गई तो पता चला कि एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों फर्जी लोग किसान बनकर इस योजना का लाभ ले चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर ने तो 18 लाख में से खरीदे जाने वाले एक भी यंत्र नहीं खरीदे और विभाग के बाबू के साथ मिलकर सब्सिडी उनके खाते में अवैध रूप से भेज दी गई। और जब कृषि विभाग के एई बलवंत मौर्य ने विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर अफसरों को पत्र लिखकर शिकायत की तो अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब भ्रष्टाचार की बात कह पाना तो इतना आसान काम तो है नहीं। इसमें कुछ फर्म जैसे हैं गौरव एंटरप्राइजेस फर्म का कुछ बिल शक के दायरे में, लेकिन ये जांच का विषय है। जब तक इनके बिलों की जांच न जीएसटी सेल प्रमाणित कर दे तब तक इस पर। हैरत तब हुई जब सरकार की इस योजना का लाभ ले चुके एक किसान की पड़ताल की गई तो उसके ठिकाने पर भी हम पहुंचे, लेकिन यहाँ पर खेती की जमीन नहीं बल्कि लोहे की दुकान मिली। कस्टम हायरिंग योजना की पड़ताल करते हुए मैं इस वक्त परशुरामपुर बाजार में पहुंचा हूँ और जिस फर्म के नाम पे करोड़ों का भुगतान कृषि विभाग में कृषि यंत्र के नाम पे किया गया है, अब मैं उस फर्म के बाहर खड़ा हूँ और देखिए कि ये फर्म है। कहने को तो करोड़ों का भुगतान इस फर्म से को किया कृषि विभाग ने किया है, लेकिन ना ही इसका अपना ठीक तरीके से आप देख सकते हैं, ना यहाँ ऑफिस है, ना ही यहाँ पर कोई बोर्ड मुझे नज़र आ रहा है। और इस फर्म के जब मालिक से हमने बात की और उनसे चाहा कि उनसे भी पूछें कि आखिर ये जो फर्म है उस फर्म पे करोड़ों का भुगतान हुआ है, बल्कि इस फर्म के जो मालिक हैं उन्होंने भी इस योजना का लाभ लिया है। मैं यहाँ तस्वीरें दिखाऊँगा, लिस्ट में मैं उनका नाम दिखाऊँगा। ये हेमंत कुमार सिंह है, ये गौरव एंटरप्राइजेस के जो मालिक हैं उनके ये भाई बताए जाते हैं। इन्होंने इस कस्टम हायरिंग योजना के तहत ट्रैक्टर का लाभ लिया है। किसानों का हक मारने वाले एक ऐसे ही लाभार्थी का नाम है प्रवीण चौधरी और गंगा प्रसाद, जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर अधिकारी और बाबू के साथ मिलकर इस योजना का फायदा लिया। लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि जिन्हें किसान समझकर सरकारी योजना का फायदा दिया गया वो मैसी ट्रैक्टरों के डीलर निकले। मतलब गरीब किसान को मिलने वाली योजना का फायदा चंद पैसे के लालच में कृषि अधिकारियों ने करोड़पति व्यापारी को दे दिया और जिन किसानों को असल में इस योजना की जरूरत थी और जिनका नाम पंजीकृत था उन्हें ठेंगा दिखा दिया गया। हाँ साहब, लिए थे साहब, वो डीलर के माध्यम से है, तो साहब सामान दिए थे, ले गए थे
फिर बोले कि बाद में ले जाना, और साहब हमको तब से मिला ही नहीं। कौन डीलर है? राकेश सिंह है साहब। क्या नाम है फर्म का? गौरव एंटरप्राइज। ये फर्म कहाँ है कहीं? परशुरामपुर में साहब। बस्ती में हुए इस घोटाले में सिर्फ किसानों के साथ धोखा नहीं किया गया, बल्कि सरकार की वेबसाइट से भी छेड़छाड़ की गई, जिसमें एक ऐसी एजेंसी का बिल लगाकर एक किसान को ट्रैक्टर मिलना बता दिया गया, जिससे कभी ट्रैक्टर खरीदा ही नहीं गया। शिव कुमार पांडे जी या उनके परिवार के लोग आए थे और उन्होंने बताया कि कस्टम हायरिंग स्कीम में उनको अनुदान मिलने वाला है, जिसके तहत उन्होंने कहा ट्रैक्टर पसंद किया और ट्रैक्टर पसंद करने के बाद उसका बिल लिया और उन्होंने बताया कि हम आके इसका भुगतान देके ट्रैक्टर ले जाएंगे। परंतु लगभग महीना भर 1.5 महीना हम लोगों ने इंतजार किया और कई बार बात किया तो पता चला कि अभी तक उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि नहीं साहब हम ट्रैक्टर नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारी भुगतान की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस घोटाले की परतें खुली तो पता चला कि गांव के प्रधान तक को पता नहीं कि उसके गांव के किस किसान को योजना का फायदा मिला, जबकि उसके गांव के शिव सहाय नाम के शख्स के नाम पर 8 लाख की सब्सिडी निकाली जा चुकी है। मेरे गांव में शिवनारायण पुत्र रामवरण नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। रामवरण थे लेकिन वो एक्सपायर कर चुके। उनका लड़का है जिसका नाम शिव सहाय है, हरिजन है, जात से बहुत कमजोर है। मेरा अंदाज 1-1.5 बीघे जमीन होगी जी। और मुझे तो नहीं लगता उसने ऐसा कुछ किया होगा। नाम शिवनारायण तो नहीं है उसका, शिव सहाय पुत्र रामवरण नाम है उसका। तो जिस तरीके से ये नाम हम आपको बता रहे हैं, इस नाम से कृषि विभाग ने अनुदान दिया 8 लाख रुपए का कस्टम हायरिंग योजना के तहत ट्रैक्टर सहित अन्य 5 यंत्रों के नाम पे। तो क्या कोई लिया, कोई जैसे इस आपके गांव में कोई आया ऐसा यंत्र? नहीं, हमारे गांव तो कोई नहीं लिया। कस्टम हायर योजना के जरिए 2019 से अब तक 100 से अधिक किसानों के नाम पर सरकार द्वारा भेजी जाने वाली सब्सिडी का लाभ दिया गया, जो पूरी तरह से फर्जी। 35 से अधिक ऐसे फर्जी किसान हैं जिन्होंने कस्टम हायर योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी का पूरा लाभ लिया, मगर वे असल में किसान हैं या नहीं ये कोई नहीं जानता। इसमें जिन फार्मर्स का सिलेक्शन किया जाता है उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वे संबंधित जो फर्म है उससे उपकरण प्राप्त कर लेंगे और उसके उपरांत उनको सब्सिडी का चेक भी दिया जाएगा। इसमें ये अभी आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि इसमें ऐसे कई लोगों को सब्सिडी का चेक उपलब्ध करा दिया गया है जिनके पास अभी उपकरण है भी नहीं और ये उपकरण सप्लाई भी नहीं किए गए हैं। ये निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी संख्या में इस तरह की चीज़ें और भी होंगी। इसकी सघन जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी सरकारी योजना के नाम पर सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया गया है। नहीं, बिल्कुल आकृष्ट किया और मैं चाहता हूं कि सरकार ऐसे जो भी लोग हैं, जो योजना उचित किसानों तक पहुंचनी चाहिए थी, मझौले छोटे किसानों तक पहुंचनी चाहिए थी, उसमें बीच में कुछ बिचौलिए बैठे हैं विभाग के और एजेंसी डीलर्स के। इनके बीच का जो खेल है उस खेल को तोड़ने की मेरी एक छोटी सी कोशिश है। मैंने सरकार का इसमें संज्ञान लिया है कि सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित करे कि कौन लोग हैं जो कस्टम हायरिंग योजना और फार्म बैंकिंग से लोगों का योजना का दुरुपयोग करते हुए उनका शोषण कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर ऐसे ही सरकारी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रहेगी तो किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी। बस्ती से सतीश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।